हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा BZRX की जो स्टेकिंग आ रही है और जो प्लेटफॉर्म लाइव होने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू डेज, वो आप लोगों को अपडेट दूंगा इस वीडियो के अंदर, और कैसे आप लोग अपने BZRX को स्टेक कर सकते हो ये बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो में तो खुद का रिसर्च बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर योर लॉस। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, इट शुड बी योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी BZRX जो है वो ट्रेड कर रहा है 58 सेंट पे। आज 20% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है 3 हफ्ते पहले का, जहाँ पे मैंने मेंशन किया था BZRX, वहाँ से ऑलमोस्ट 70% जो है ये अप हो चुका है। और अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हो या ट्विटर पे पहले से फॉलो करते हो तो मैं 12-14 सेंट से लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ और बाई कर रहा हूँ। और BZRX मेरे पोर्टफोलियो का सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है, नंबर 1 होल्डिंग है। तो मैं BZRX पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुलिश हो, आपको अपना रिसर्च करना है टू बी बुलिश। आज मैंने सुबह एक ट्वीट भी डाला था, आई एम थ्रोइंग मोर मनी इनटू BZRX अराउंड 48 सेंट, और मैंने थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि अगर मैं 48 पे भी बाई कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज काफ़ी नीचे का है, क्योंकि मैंने 14, 15, 16 सेंट के आसपास बहुत मेजर बाइंग करी थी। तो मेरा एवरेज जो है कहीं ना कहीं 20-25 सेंट से ज़्यादा का नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो यू हैव टू मेक योर ओन प्लान, और अपनी बाइंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि किस रेट पे बाई करना है, किस रेट पे सेल करना है। मैं यहाँ पे आपके साथ फंडामेंटल डिस्कस करूँगा, प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा इन वीडियोस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अभी ये थोड़े दिन पहले ये एक ब्लॉग आया है, अपडेट आया है BZRX की तरफ से कि BZRX को आप स्टेक अगर करते हो तो किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा और किस किस तरह के प्लान्स हैं स्टेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे, व्हेन यू स्टेक BZRX इट इज़ प्रपोज दैट यू रिसीव अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द फी शेयरिंग। यानी कि जो भी आप BZRX स्टेक करोगे उसी के प्रपोर्शन में जो भी ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के थ्रू अर्न करेगा, या और भी जो इनके बिजनेस मॉडल्स हैं जैसे लेंडिंग है, बोरोइंग है, तो उसके अंदर जिस तरह की अर्निंग होगी उसी प्रोपोर्शन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आपके पास 500 BZRX हैं, 500 BZRX, और टोटल जो है वो BZRX 1000 BZRX स्टेक्ड हैं, यानी कि स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में 1000 है, तो आपको 50% जो है आप एलिजिबल हो 50% रिवॉर्ड के लिए, यानी उसी प्रोपोर्शन में जो है आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। आप चाहो तो एक बहुत ही लुक्रेटिव यहाँ पे फीचर और है कि LP BPT टोकन्स को भी स्टेक कर सकते हो। LP टोकन्स क्या होता है, जो भी आप पूल्स में टोकन स्टेक करते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखोगे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है कर्व के अंदर, SBTC पूल में 0.98 BTC है और ये अर्न कर रहा है कर्व। अभी तक मैंने 49 टोकन अर्न करे हैं। तो जब भी मैं इस तरह का कुछ भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ तो एक LP टोकन मिलता है। वो एक तरह का आपका ओनरशिप होता है कि आपने इस पूल में जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, उसके अगेंस्ट आपको एक LP टोकन मिलता है। जैसे यूनिसॉप का V2 LP मिलता है, जो कि मैं एम्पल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं वो स्टेक कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को LP टोकन मिला है, ये 0.00656, और ये मैं स्टेक कर रहा हूँ LP टोकन्स को, जिसके अगेंस्ट मेरे को एम्पल फोर्थ मिलता है एज अ गीजर रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड, जहाँ पे मेरे को 37 जो है एम्पल अभी तक अर्न हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने गीजर में डाला था इसको। तो इसी तरीके से जब आप BZRX को स्टेक करोगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, दो यहाँ पे टर्म्स हैं, सो आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। एक तो है आपका नॉर्मल स्टेकिंग, जो कि आप सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, अपने टोकन को स्टेक कर देना है। दूसरा है कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो BZRX के पेयर में, जैसे BZRX ETH का पेयर, BZRX लिंक का पेयर, BZRX USDC का पेयर, तो उसके अगेंस्ट आपको LP टोकन मिलेगा। अगर आपने बैलेंसर पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड किया तो आपको BPT टोकन मिलेगा। अगर आपने यूनिस्वैप पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा तो UniV2 टोकन मिलेगा, जैसे कि मैंने अपना LP टोकन दिखाया।
अब इन टोकन्स को आप स्टेक करोगे तो फर्दर रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आपको स्टेकिंग प्लस ये वाला रिवॉर्ड पीपीटी, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों तरीके से जो है इसके अंदर अर्न कर सकते हो। VBZRX अगेन ये एक वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वेस्टिंग टोकन है, जो कि अगले 4 साल में BZRX में कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे इनका स्केड्यूल प्रोग्रेस होगा। तो इसमें यू कैन नॉट स्टेक VBZRX, द टोकन हैज़ नो गवर्नेंस पावर, नॉट डज इट हैव द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन फी शेयरिंग, यानी कि किसी तरह की एलिजिबिलिटी नहीं है। हाउएवर होल्डिंग VBZRX डज अलाउ यू टू स्टेक द अंडरलाइंग BZRX हेल्ड इनसाइड द वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी BZRX है, एक BZRX जो है वो आगे चल के एक BZRX में कन्वर्ट होगा, बट इट विल टेक टाइम। तो यानी कि जो भी अंडरलाइंग BZRX है, लेट्स से आपके पास एक VBZRX है, वो 4 साल में वो एक BZRX में कन्वर्ट होगा, यानी कि स्लोली 0.10 0.20, तो इसी तरीके से वो वेस्ट होता जाएगा। यानी कि जो भी BZRX वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो उसी प्रोपोर्शन में आपको जो है वो फीस का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा 4 साल के अंदर। पूरा जो इनका टाइम पीरियड है वो 4 साल। यहाँ पे इन्होंने स्टेकिंग इंसेंटिव बताया है, फीस जो जनरेट होगा, इट इज़ प्रपोज दैट फीस बी जनरेटेड फ्रॉम यूजर इंटरैक्शन विद द प्रोटोकॉल, दिस इंक्लूड्स ओरिजिनेशन फीस, ट्रेडिंग फीस एंड फीस कलेक्टेड ऑन इंटरेस्ट। तो जो भी प्रोटोकॉल का यूसेज जैसे जैसे होगा उसके अंदर जो भी अर्निंग होगी फीस के थ्रू वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है half of these fees will initially go toward the insurance fund until the DAO decides otherwise, यानी कि 50% जो इंश्योरेंस फंड में जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नया फीचर ये लेके आया है जहाँ पे एक इंश्योरेंस फंड होगा जहाँ पे अगर किसी तरह का कुछ भी मिस हैपनिंग होता है प्रोटोकॉल के साथ, आई थिंक उसके लिए बैकअप है, तो उसके अंदर जाएगा, बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे इनका स्टेकिंग कैलकुलेटर है और ये लिक्विडिटी माइनिंग की भी बात कर रहे हैं। द BZRX टोकन हैज़ बीन रिलीज इन द मिड्स ऑफ अ लिक्विडिटी माइनिंग एंड yield फार्मिंग क्रेज। द कॉन्सेप्ट अलाउज टू क्रिप्टो होल्डर्स टू अर्न रिवॉर्ड्स बाय पैसिवली पार्किंग देयर टोकन्स इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया कि अगर आप yield फार्म कर सकते हो पूल्स के अंदर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, आप यूनिस्वैप, मूनीस्वैप, बैलेंसर, इस पे आप जाके अपना जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो BZRX के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा BZRX की जो ट्रेडिंग है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होगी अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो, और उसके अगेंस्ट आपको जो है उसको यील्ड फार्मिंग बोलते हैं बेसिकली, तो उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये है इन अ नटशेल स्टेकिंग का डिटेल्स। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी अर्निंग जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर लेट्स से 5000 BZRX आप स्टेक करते हो, 5000 BZRX विल अर्न $183। बहुत ज़्यादा जो है ये APR है अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो, लेकिन इन्होंने अज्यूम किया है 100 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली। मेरे को लग रहा है इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेट से 32 मिलियन, और न्यू लोन्स वॉल्यूम डेली, यानी कि 100 मिलियन का अगर लोन वॉल्यूम होता है तो लेट से 50 मिलियन, इसको हम और भी कम कर देते हैं, 50 मिलियन इसको कर देते हैं, 32 मिलियन इसको कर देते हैं, और जो परसेंटेज स्टेक्ड है वो 50%, यानी कि जो भी टोकन्स हैं मार्केट के अंदर BZRX, उसका अगर आधा टोकन जो है वो स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तब आपको मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से लॉन्चिंग पे 50% हो जाए, बट एवरेज लेके चल रहे हैं 50%। तो रिवॉर्ड आपका होगा $77। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो ये जो APR है वो ऑलमोस्ट 35% के आसपास है, बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे LP टोकन्स को भी आप स्टेक कर सकते हो, तो आपकी अर्निंग जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। और मैं आज के रेट पे 35% बोल रहा हूँ। अगर आज के रेट पे अगर आप 5000 BZRX को बाई करते हो तो $2900 का कॉस्ट आएगा। अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन पे बाई किया है तो आपका एवरेज 25 सेंट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो उस केस में तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, इवन 100% का APR जाएगा, क्योंकि आपका एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। और ये जो बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने मैट्रिक्स पैरामीटर्स सेट करे हैं, इसके अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। यहाँ पे APR बहुत भयंकर है, आप देखोगे 100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, 100 मिलियन का डेली लोन वॉल्यूम के ऊपर, मतलब गजब का रिवॉर्ड है। $183 का जो है मंथली जो है रिवॉर्ड है।
इस कैलकुलेशन के हिसाब से 75% का APR आ रहा है, एनुअल परसेंटेज रिटर्न जो बोलते हैं, ये ईयरली होता है, मंथली नहीं होता। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर इस तरह का ये जो है अचीव कर पाए तो वॉल्यूम, जो कि मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, क्योंकि DeFi का क्रेज़ है और ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी लॉन्च करेंगे। अगर मैं बिटमेक्स की बात करूँ, जो डेरिवेटिव्स है 1.2 बिलियन का डेली वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 मिलियन का, जो कि जा सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जो है वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप लेवरेज करते हो। आपके पास 100 रुपये है लेकिन आप 1000 का ट्रेड करते हो, इसलिए वॉल्यूम जो है वो उसी प्रोपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। प्लस बोरोइंग, लेंडिंग भी है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अचीवेबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दिस कैन बी डन। और ये 75% का APR मैं आज के रेट पे कह रहा हूँ, नहीं कि आज के रेट पे अगर आप 5000 BZX बाई करते हो तो यू हैव टू पे रफली $3000, $2900। लेकिन अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन में पहले से बाई किया है तो फिर बहुत ज़्यादा APR हो जाएगा, बट मैं आज ही का रेट लेके चल रहा हूँ। और इनफैक्ट जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ से भी 70% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई एम हाईली बुलिश ऑन BZRX। मैं ये नहीं बोलूँगा आप इस रेट पे जाके ले लो, मार्केट कैप $82 मिलियन का है। बट अगर आप देखो अदर जो कंपेटिटर हैं इसके BZRX के, मैं मेनली जो कंपटीशन मानता हूँ BZRX के लिए वो है एव और कंपाउंड। इस तरह का ये प्रोटोकॉल है, मतलब ऐसा नहीं कुछ नए जो टोकन्स आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, 2-3 मिलियन का मार्केट कैप है, प्लूटूस हो गया, चाहे इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं, DeFi पाई, मतलब नए नए टोकन्स रोज पैदा हो रहे हैं। और जो DeFi हाइप में लॉन्च हो रहे हैं, समझ लो वो बिल्कुल वर्थलेस है, यूजलेस है। जो प्रोजेक्ट पहले से बिल्ड कर रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल 5 साल से लगे हैं, काम कर रहे हैं, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है, उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है वैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वर्सेस जो नए नए रोज निकल रहे हैं। मतलब अभी एक DeFi का क्रेज है, तो चलो DeFi के नाम पे कुछ भी लॉन्च करके और हम पैसा रेज कर ले, मनी ग्रैब जो प्रोजेक्ट्स है, तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है और 2018 में इन्होंने अपना ICO लॉन्च किया था। इनफैक्ट इनका जो प्लेटफॉर्म था वो भी फंक्शनल था। कुछ दिन पहले एक हैक हुआ था और उस हैक से इन्होंने सबक लेते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बार ऑडिट करवाया है और सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म होगा मेरे ख्याल से लॉन्च होने के बाद। मोस्ट ऑडिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है BZX का। तो अगर मैं बात करूँ एव का, तो एव का मार्केट कैप जो है $755 मिलियन है। कंपाउंड की मैं बात करूँ तो $604 मिलियन है। और BZRX की मैं बात करूँ तो अभी जो है वो $82 मिलियन है। और जो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर BZRX के अंदर वो ये है कि जनवरी तक कोई भी नया टोकन सप्लाई में नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास टाइम है अभी भी, और अभी भी ये बहुत अच्छा खासा पंप दिखा सकता है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी बात है, आप नोटिस करना इस चीज़ को, जो भी यील्ड फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आप बैलेंसर फार्म कर सकते हो, जैसे मैं बैलेंसर भी फार्म कर रहा हूँ, कर्व भी फार्म कर रहा हूँ, CRV और बैलेंसर, उसमें आपको उसी नेटिव टोकन में आपको रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि आप बैलेंसर को फार्म कर रहे हो तो आपको BL मिलता है, जो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक सेल प्रेशर क्रिएट करता है। CRV का ऊपर नहीं जाने का सिंगल रीजन है कि यील्ड फार्मिंग के अंदर रोज CRV मिल रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मेरे को 49.68 CRV मिला है, तो 2 मिलियन टोकन्स रोज आ रहे हैं लिक्विडिटी फार्मिंग के थ्रू। एंड दिस इज अ सिंगल रीजन कि टोकन जो है वो एक प्रेशर के अंदर है, इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर है। तो वो चीज़ BZRX में नहीं है, यानी कि यील्ड फार्मिंग हो चाहे स्टेकिंग रिवॉर्ड हो, उसमें किसी भी तरह का BZRX आपको नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है, BZRX के ऊपर कोई सेल प्रेशर इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटा मोटा आपको पूरी जानकारी मिल गई BZRX के बारे में। स्टेकिंग अभी लाइव नहीं है और ये स्टेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से जैसे ही प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, और प्लेटफॉर्म 31 तक लॉन्च हो सकता है, यानी कि कभी भी लॉन्च हो सकता है अगले 10 दिन में। और बहुत इजी होगा इसको स्टेक करना, ऐसा कुछ भी नहीं, और कोई भी मिनिमम ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी होना चाहिए, या किसी तरह का लॉकअप भी नहीं है, बहुत ही ईजी इंटरफेस होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके ये सारे ब्लॉग्स को विजिट करें। इस ब्लॉग्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, जो नए नए अपडेट्स आते हैं, और रिसर्च करें। Thank you very much guys, have a great day.